चाहत हुई तेरे नाम। मैं कब से तुम्हें फोन मिला रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। कहाँ थे तुम? एक मीटिंग में था, इसी वजह से लेट हो गया। क्यों, खैरियत? वो अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी। उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया और उसकी रिपोर्ट्स भी मंगवाई। क्या कह रही है? उन्हें सब कुछ पता चल गया होगा ना अब तो। हाँ। कहाँ है वो? अपने कमरे में होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला। आ जाए। बेगम साहब, आप दोनों को बुला रहे हैं। जाओ, मैं आ रहा हूँ। आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारी ये बीवी माशाल्लाह खैर से छोटे घर और छोटे जहन की औरत है, लेकिन तुमने भी अपनी माँ को धोखा दिया। सॉरी मामा, मगर हमने आपको कभी भी धोखा देने की कोशिश नहीं की। तो फिर ये सब क्या है? क्यों झूठ बोला मुझसे? क्यों धोखा दिया मुझे? तुम क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं अम्मी, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे। इनफैक्ट हम तो आपको सच बताना चाहते थे, लेकिन क्या? बोलो। मैंने जब भी आपको बताने की कोशिश की, मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है, अब जो कुछ मैं करूंगी ना वो तुम दोनों देखो। अब ये तो पता चल गया है ना कि ये लड़की हमारे घर के आंगन में कोई फूल नहीं खिला सकती, लेकिन इस शहर में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे घर के बाग में फूल भी खिलाएंगी और इस घर को वारिस भी देगी। तुम मुझे साफ साफ बताओ शर, तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करोगे या नहीं? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जो आप चाह रही हैं वो नहीं हो सकता। पहले भी आपको ये बता चुका। पहले की बात और थी, अब तो तुम भी अच्छी तरह जान चुके हो कि तुम्हारी बीवी हमें वारिस नहीं दे सकी, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। लिहाजा अब जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। हम आप जानती हैं कि मैं ज़ोया से प्यार करता हूँ। इसे शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि अगर ये मुझे औलाद का सुख ना दे सके तो मैं अपनी ज़िंदगी से अलग करूँ। तुमने हमेशा अपनी मर्जी चलाई है। शादी अगर हमारी मर्जी से करते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मगर आपके फैसले के बाद भी ये सब कुछ होता तो फिर क्या कहती हैं? क्या करती हैं? देखो, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? जैसा मैं कह रही हूं वैसा करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हम बस जो कुछ कहना था कह दिया, जाओ यहां से। मजाक बना लिया है। हीरा, क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से तुम बहुत चुप चुप रहने लगी हो। अम्मी, फरीद को पता नहीं क्या होता जा रहा है, अजीब सा चिड़चिड़ा सा हो गया है। मुझे लग रहा है जैसे उसे मेरा जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, तुम जॉब नहीं करोगी तो घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? अल्लाह अल्लाह करके तो घर के हालात काबू में आए हैं। मैं जॉब कहाँ छोड़ रही हूँ अम्मी, मैं तो फरीद की बात कर रही हूँ, उसके रवैये की बात कर रही हूँ। पता नहीं क्या सोच रहा है वो। अगर मेरी सिलाई कढ़ाई करने से घर के हालात बेहतर हो सकते तो मैं तुम्हें कभी काम पे ना जाने देती बेटा, लेकिन क्या करूं, मेरी सिलाई कढ़ाई करने से तो इतना नहीं आएगा जिससे घर का खर्चा पूरा हो सके। मैं ये बात तो फरीद को खुद सोचनी चाहिए ना, कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जितनी मेहनत कर रही हूँ, उसी के लिए तो कर रही हूँ। पता नहीं ये लड़के को क्या हो गया।
बीमारी ने इसे चिड़चिड़ा कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामा को कैसे समझाऊं। मैं अम्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ अशर। वो एक बार दिल में जो ठान लेती हैं वो करके रहती है। तुम्हारी जिंदगी और फ्यूचर का सवाल है सर, कोई टारगेट नहीं है जो अचीव करना। हर सास के लिए उसकी बहू एक टारगेट ही तो होती है, और मैं तो फिर एक फॉल्टी बहू। इस दुनिया में हर इंसान फॉल्टी है, कोई भी मुकम्मल नहीं है। हाँ, कोई मानना ना चाहे तो बात अलग है। लेकिन मैं तो इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि उनसे ऐसी बातें कर सकूं। मामा को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा अंदर चलो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फरीद कैसा है भाभी? फरीद जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता कुछ कह नहीं सकते। हाँ ये तो है, चले आइए उनसे मिल लेते हैं। हाँ फरीद अंदर ही है, आइए। बेटा बिठाओ, मैं चाय लाती जी। हूँ। देखिए कौन है। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा शेर? ऐसे शेर का क्या फायदा यार, जो अपना शिकार भी खुद नहीं कर सकता, दूसरों के दिए पे गुजारा कर रहा। क्या हर वक्त मायूसी की बातें करता रहता है यार। देखना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुम अपने पांव पर चल फिर सकोगे, याद रखना। हेरा, फरीद भाई ने अभी इस सदमे को कबूल नहीं किया, लेकिन तुम अपना हौसला मत छोड़ना। बस दुआ कीजिएगा भाभी कि मेरी हिम्मत कभी ना टूटे। फरीद भाई की बीमारी और इस घर को एक साथ देख रही हो, ये क्या हौसला कम है तुम्हारा? फरीद, आज बेजाद भाई एक बात कह कर गए हैं। क्या कह कर गया? मुझसे क्यों नहीं कहा उसने? हो सकता है तुमसे कहने के लिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही हो। ऐसा क्या हो गया जो मुझसे कहते हुए डर रहा है? फरीद वो ये कह रहे थे कि अगर तुम बुरा ना मानो और एतराज ना हो तो तुम्हारे इलाज के लिए किसी ट्रस्ट से बात करें। क्या क्या कहा तुमने? मतलब अब ऐसा वक्त आ गया है कि मेरा इलाज ज़कात और खैरात के पैसों से होगा? हाँ फरीद ऐसा क्यों सोच रहे हो? इस तरह के ट्रस्ट हम जैसे लोगों के लिए बने हैं जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इरा, मैं मर जाऊंगा, मैं ज़कात और खैरात के पैसों से इलाज नहीं करवाऊंगा। वो ये बात अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्होंने तुमसे नहीं पूछा, मुझे कहा कि मैं पूछूं। तो जब उसे पता था तो उसने ऐसा कहा क्यों? फरीद वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी फिक्र हो रही होगी उसे, इसलिए बोल दिया। ठीक है, अगर तुम्हें एतराज है, बुरा लग रहा है तो वो नहीं बात करेंगे। नहीं, भीख मांग लो तुम लोग मेरे इलाज के लिए। बेगम साहबा, आप परेशान क्यों होती हैं? अल्लाह सब बेहतर करेगा। अरे परेशान कैसे न हो नूरी, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो बेहतरी की सोचता है। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी कोशिश करती रहूंगी
वरना तो मेरे खानदान का कोई नाम लेवा ही नहीं रहेगा। वैसे अब कोशिश तो कर ही रही है ना। उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक कामयाब नहीं हो जाती। वैसे बेगम साहिबा, अगर आपको अपनी पसंद की लड़की ना मिली तो? अरे तेरे मुंह में खाक कम बख्त है, क्या बकवास कर रही है? अरे क्या कमी है मेरे बेटे में? जवान है, खूबसूरत है, अमीर है, बकवास करती रहती है। सही से दबा। क्या सोच रहे हो? अलीज़े के बारे में सोच रहा था, कहाँ होगी, कैसी होगी। मैं भी हर वक्त उठते बैठते सोते जागते सिर्फ अपनी अलीज़ा के बारे में सोचती हूँ। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी शरारतें मेरी नजरों के सामने आती हैं। तुम जानते हो, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो चारों तरफ मेरी आंखें सिर्फ अलीज़े को ढूंढती हैं। इस तरह सड़कों पर ढूंढने से हमारी अलीज़े मिल जाएगी क्या? कर भी क्या सकते, हर कोशिश करके तो देख ली। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, इश्तिहार दे दिया, दुआएं कर ली। दुआ करो ना, हमारी दुआओं का हमें जल्दी से सिला मिल जाए और अली से मिल जाए। लेकिन वो यस सर। जी मिश्रा, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो मैं देखना चाहूँगा। आप मेरे ऑफिस में आएंगे? ओके सर। सर, ये क्या है? सही। नाइस, आपने प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी बनाई। थैंक यू सर। ठीक है, इसको मुझे ईमेल कर दीजिएगा सो आई कैन फॉरवर्ड इट टू माय। थैंक यू सर। थैंक यू। Oh my God! Oh my God! I'm so sorry. आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गलती मेरी है, मुझे रोड देखकर क्रॉस करना चाहिए था। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ। नहीं, I'm really very sorry. आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। For my sake, please, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको छोड़ूंगी। प्लीज चले ना। मैंने कहा ना आपसे,
बस बस स्टॉप करीब नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, प्लीज आप आइए प्लीज। थैंक यू। चल। अच्छा, तो आप ऑफिस में जॉब करती हैं? गुड। वैसे मेरे ख्याल से ना हर औरत को काम करना चाहिए। जॉब करना तो मेरी मजबूरी है, वरना किसका दिल चाहता है घर से निकल के जॉब करने के लिए? ये भी आपने ठीक कहा। वैसे मैं आपसे इतनी बातें कर रही हूँ, आपका नाम तो पूछा नहीं मैंने। हेरा। मुझे जोया कहते हैं। मैं आपको वैसे औरतों के काम करने का लेक्चर दे रही हूँ, बट मैं हूँ टिपिकल हाउसवाइफ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड काफी वेल ऑफ हैं, तो वो मुझे काम करने की परमिशन नहीं देते। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं फिर। खुशकिस्मत होने का मेयार हर इंसान के सामने अलग होता है, वरना हर इंसान अपने अंदर किसी ना किसी कमी या महरूमी का शिकार होता है। ऐसा तो है। एनीवे, आर यू मैरिड? गुड। हस्बैंड क्या करते हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं करते, मैं ही जॉब करती हूँ। एक्चुअली वो बीमार हैं और व्हील चेयर पर हैं। I'm so sorry to hear that. I'm really very sorry. आप ये रोक दीजिए, करीबी बस स्टॉप है, मैं चली जाऊँगी। अरे तो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ ना। आपने मेरे लिए इतना कर दिया, यही बहुत है। थैंक यू। बस यहाँ रोक दीजिएगा। कम ऑन यार, इंसान का एक दूसरे के काम आने से ही दुनिया चलती है, राइट? सही कहा आपने। वैसे मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सो गिव मी योर नंबर, ओके? परफेक्ट। ओके, थैंक यू वंस अगेन। मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकती हूँ? नो नो। ओके, आप गाड़ी यहाँ प्लीज रोक दीजिए। कहाँ से आ रही हो? क्या मतलब? ऑफिस से आ रही हो? और कहाँ से? मुझे क्या पता कहाँ से आ रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बोलोगी और मैं मान लूंगा? हाँ फरीद, क्या हो गया तुम्हें? क्या ऑलफॉल बोल रहे हो तुम? क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं, मेरा आज ये मैंने मतलब... सच बोल दिया तो मैं बकवास कर रहा हूँ, है ना? फरीद, मैंने ऐसा कब? तुम्हारा ऑफिस 5 बजे खत्म होता है, अब तक कहाँ थी तुम? बताओ मुझे, बोलो। फरीद, तुम मुझे बोलने दोगे तो मैं बताऊंगी ना। तुम जानते हो कि कभी कभी ऑफिस में देर हो जाती है। आज ऑफिस में बॉस बैठे हुए थे, अर्जेंट फाइल भिजवानी थी। हाँ, मुझे सब पता है, कौन सी फाइलें, कौन से ऑफिस और कौन से काम होते हैं, सब पता है मुझे अच्छी तरह। फरीद, मैं हेरा, जाओ बेटा, तुम अंदर जाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूंगी। हाँ, खुदा हाफिज।
एक मिनट। क्यों? कहाँ जा रहे हो? एक काम था, उसके लिए बाहर जा रहा था। क्या सोचा तुमने दूसरी शादी के बारे में? मामा, फॉर गॉड्स सेक, जो काम मुझसे नहीं होता मुझसे मत करना। तुमने और तुम्हारी बीवी ने किया क्या है? इस घर को एक वारिस तो दे नहीं सके। माफ करना, मर्द को इतना जोरू का गुलाम होना नहीं चाहिए कि कोई भी काम वो बीवी की मर्जी के खिलाफ कर ही ना सके। मामा प्लीज, मेरी मोहब्बत को मेरी गुलामी मत समझिए। ठीक है, अगर तुम्हारी नजर में मोहब्बत की इतनी ही कदर है तो क्या माँ की मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती? मैं खुद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। ठीक है, जो मर्जी करना चाहिए। हेलो। हेलो हिरा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है। देखो, तुम मुझे बता सकती हो, हम तो अब दोस्त हैं ना, और हमेशा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ऐसी कोई बात नहीं है जोया। वो दरअसल मैं अपने हस्बैंड की तबीयत की वजह से परेशान हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा जोया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ फरीद, क्या टूटा? क्या टूटेगा? सब कुछ तो टूट गया, टूटने को बचा ही क्या है अब? अरे क्या, ग्लास ही तो टूटा है। टूटा नहीं है, मैंने उठा के फेंका है, क्योंकि इस पूरे घर में इस माजूर को पानी का ग्लास देने वाला कोई नहीं है। खाली जग रखा हुआ, सर पे मारूं मैं इसको? ये इतनी सी बात पे नाराज क्यों हो रहे हो? मुझे आवाज दे देते, मैं लाके दे देती पानी। तुम लाके दोगी? तुम लाके दोगी पानी? फोन से फुर्सत मिलोगी तो लाके दोगी पानी? कैसे लाके दोगी? अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हो? अचानक से फोन आ गया था, मैंने बात कर ली। अच्छा सॉरी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जाके फोन पे बात करो। अच्छा, लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हम तो ठीक हैं, क्या बताएं, बस आपको याद करते करते सारा दिन निकाल देती हूँ। हाल तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। तुम्हें फोन कर रहा था मैं, तुम्हारा फोन बिजी था। खैरियत? हाँ, वो मैंने बताया था ना, मैं एक लड़की से मिली थी, उसी से बात कर रही थी। चलो अच्छा, मेरे अलावा कोई और भी है जो तुमसे फोन पे बातें कर सकता है? नहीं अशर, बहुत गरीब है बेचारी। उसका हस्बैंड व्हील चेयर पे है। डॉक्टर्स बता रहे थे उसके इलाज के लिए 30-35 लाख रुपए लगेंगे। क्या वानी सीरियस प्रॉब्लम? हाँ, उसके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स कह रहे थे ऑपरेट करना पड़ेगा। तुम कुछ हेल्प कर सकते हो? हाँ, सोचा जा सकता है इस बारे में। देखता हूँ इसको फैशन। हेलो हिरा, कैसी हो तुम? वो तुमने अचानक फ़ोन बंद कर दिया था तो मैं परेशान हो गई थी। हाँ, वो मेरे हस्बैंड की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। ओह, कैसे हैं अब वो? तबीयत तो अभी तक ठीक नहीं हुई। जब तक मुकम्मल इलाज नहीं हो जाता तबीयत ऐसी रहेगी। लेकिन जोया, जब से फरीद की तबीयत ख़राब हुई है ना, बात बात पर गुस्सा करने लगे हैं। अब तो चीज़ें भी तोड़ने लगे हैं।
अक्सर बीमारी में इंसान इतना ही चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम फिक्र मत करो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक मुझे फ़ोन कर सकती हो। ज़रूर। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? अरे हम क्या बताएं, सारा वक्त तो घर में पड़े रहते हैं, हम क्या बता सकते हैं। तुम बताओ कैसी हो? आपको तो पता है आंटी, मैं बहुत सोशल हूँ, घूमती फिरती रहती हूँ, कभी इधर तो कभी उधर, तो सोचा जोया से भी मिल लूँ। हाँ, जोया से ज़रूर मिलना। चलो आओ थोड़ी देर बैठ के हम बातें करें। जी जी। बैठो। ये बताओ कि तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? मेरी शादी? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं, लेकिन आपने क्यों पूछा? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बेटा कि इस ज़माने में ना लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए, यूँ अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, जब तुम्हारा इरादा हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम बहुत खुश रहोगी। जी आंटी, अगर इरादा हुआ तो ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल तो मुझे जोया से मिलना है। हाँ हाँ ज़रूर मिलो, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उस पर गौर ज़रूर करना। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा। जी बिल्कुल, ज़रूर। जी मिश्रा, मेरे रूम में आइएगा प्लीज। जी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा। जोया, तुम्हें याद है बेटा, तुम्हारे एक असलम चचा हुआ करते थे। जब तुम छोटी सी थी तो तुम्हें लेकर घुमा फिरा करते थे और तुम्हें बहुत प्यार किया करते थे। जी जी जी, लेकिन वो तो बाद में लंदन शिफ्ट हो गए थे ना? हाँ हाँ वही, उन बेचारों का इंतकाल हो गया। ओहो, वो तो बहुत ज़ईफ भी हो गए थे ना अभी। हाँ, उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। अच्छा जोया, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है बेटा, तुम घर चक्कर लगा लेना, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ठीक है अम्मी जी, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। जी सर। मिश्रा, आपने दुबई वाली प्रेजेंटेशन जो बना के भेजी थी। जी सर। कांग्रेचुलेशंस, आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। थैंक यू सर। गुड वर्क। हमारी कंपनी इस खुशी में आपको 10,000 का इंक्रीमेंट दे रही है आपकी सैलरी में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कीप अप द गुड वर्क। और एक फाइल मैंने आपको और मिली थी, मुझे लगा। ओके सर, थैंक यू। बेटा घर में सब ठीक तो है ना? अशर कैसा है? जी अम्मी, सब ठीक है, अशर भी ठीक है। आप बताइए, आपने मुझे बुलवाया था? तुम्हें इसलिए बुलवाया था, तुम्हारे असलम चचा इंतकाल से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए। क्या? मेरे नाम? लेकिन क्यों अम्मी? इसलिए बेटा कि उनकी सगी औलाद तो कोई थी नहीं, बीवी का इंतकाल हो चुका था और बचपन से वो तुम्हें बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए सारी जायदाद उन्होंने तुम्हारे नाम कर दी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि असलम चचा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई। यकीन भी आ जाएगा जब उनका वकील पाकिस्तान आकर तुम्हें बताएगा। बस तुमसे एक बात कहनी है। जी कहिए। ये वादा करो तुम किसी से ये बात नहीं कहोगी। ठीक है अम्मी।
अम्मी 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 अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, खैरियत तो है? किस बात की खुशखबरी है? मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, वो भी पूरे 10,000 रुपए। माशाल्लाह, ये तो वाकई खुशी की खबर है। अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतना बड़ा करम कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह बहुत मेहरबान है बेटा, बहुत रहीम है। फरीद कहाँ है? उसे बताऊंगी तो वो बहुत खुश होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ ना, जाके बताओ उसे। मैं ऐसा करती हूँ, तुम दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। जी। फरीद, तुम्हें पता है मेरी सैलरी बढ़ गई है? अच्छा। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? यार, इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी जिंदगी तो यहाँ इसी व्हीलचेयर पे गुजरनी है। अब नहीं गुजरेगी ना, सैलरी बढ़ गई है तो पैसे जमा कर सकूंगी, फिर तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा और तुम पहले की तरह सेहतमंद हो जाओगे। प्लीज हेरा, बस अब बंद करो ये झूठी तसल्लियां, झूठे दिलासे। ये मैं बच्चा नहीं हूं तो तुम्हारा खिलौना लेके बहल जाऊंगा। बस करो। हेलो, कैसी हैं जनाब आप? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा इतने दिन हुए बात ही नहीं हुई, आज फ़ोन ही कर लूँ। बहुत अच्छा किया। और सुनाओ, क्या हो रहा है? तुम्हें पता है मेरे बॉस ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है, वो भी पूरे 10,000 रुपये। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा सुनो, वो ना मैंने अपने हस्बैंड से तुम्हारा और फरीद की बीमारी का जिक्र किया था, तो वो कह रहे थे उनसे जो हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। थैंक यू। वैसे वो क्या हुआ, तुम कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी? एनीवे, वो तुमसे और फरीद से मिलने का भी कह रहा है। मतलब अब ऐसा वक्त आ गया है कि मेरा इलाज ज़कात और खैरात के पैसों से होगा। हाँ फरीद, ऐसा क्यों सोच रहे हो? इस तरह के ट्रस्ट हम जैसे लोगों के लिए बने हैं जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा मैं मर जाऊंगा, मैं ज़कात और खैरात के पैसों से इलाज नहीं करवाऊंगा। हेलो, क्या वो तुम खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं। तुम क्या कह रही थी? ठीक है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब मिलना है, या हम मिलने का प्लान बनाते हैं, ठीक है? उशर, मुझे बात करनी है तुमसे। मैंने एक बहुत अच्छी लड़की देखी है तुम्हारे लिए। कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, मैंने उसे बुलाया है, मिल लेना और देख भी लेना। चाहत हुई तेरे